नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है स्टोरी जंक्शन यूट्यूब चैनल पर। आज की कहानी है पूर्व जन्म। एक समय की बात है, नगर में धर्मवीर नामक एक प्रतापी और धार्मिक राजा राज्य करता था, जो न केवल विद्वान था बल्कि धर्म कर्म में भी गहरी आस्था रखता था। उसके राज्य में पूजा पाठ और हवन का आयोजन नियमित रूप से होता रहता था और वहां अनेक विद्वान भी निवास करते थे। राजा की रानी भी उतनी ही दयालु और धार्मिक थी। वह नित्य दान पुण्य करती, स्वयं भोजन बनाती और ठाकुर जी को भोग लगाकर गरीबों में भोजन बांटने के बाद ही राजा को भोजन कराती थी। एक दिन राजा ने रानी से कहा, रानी जी, मेरे मन में कई दिनों से एक प्रश्न है, कहूं तो आपसे पूछ लूं। रानी ने मुस्कुराकर कहा, हां महाराज, पूछिए। राजा ने गंभीर होकर कहा, इस महल में इतनी दासियां हैं और कई रसोइये भी हैं, फिर भी तुम स्वयं ही अपने हाथों से भोजन क्यों बनाती हो? रानी ने संयमित स्वर में उत्तर दिया, महाराज, यह मैं शौक से नहीं करती बल्कि हमारी सुरक्षा के लिए करती हूं। जब मैं 15 वर्ष की थी तब एक रसोइये ने हमारे भोजन में विष मिला दिया था, जिससे मेरे दादाजी का देहांत हो गया। तभी से मैंने निश्चय कर लिया था कि विवाह के बाद भी भोजन मैं ही बनाऊंगी। राजा ने रानी की बात सुनकर प्रसन्नता से कहा, अरे वाह, यह तो वास्तव में सराहनीय संकल्प है रानी जी, इसीलिए मैं कल आपके साथ मंदिर चलूंगा। अगले दिन सुबह राजा और रानी मंदिर गए। वहां रानी गरीबों में रोटियां बांटने लगी। बांटते बांटते रानी के हाथ में 2 रोटियां शेष बचीं। तभी एक स्त्री ने हाथ जोड़कर विनती की, रानी जी, क्या मुझे भी एक रोटी मिल सकती है? मैं सुबह से भूखी हूं। रानी ने मुस्कुराते हुए कहा, हां हां, यह लो। परंतु वह स्त्री जैसे ही रोटी थामती है, एक बगुला अचानक आकर उसके हाथ से रोटी छीन लेता है। रानी शांत भाव से बोली, चलो कोई बात नहीं, यह आखिरी रोटी भी तुम ही ले लो। रानी ने उसे दूसरी रोटी भी दे दी, लेकिन दुर्भाग्य से वह भी उसके हाथ में नहीं ठहरती और इस बार एक कौवा आकर रोटी छीन लेता है। राजा और रानी यह देखकर एक दूसरे का चेहरा आश्चर्य से देखते हैं। रानी ने फिर अपने हाथों की सोने की चूड़ी उतारकर स्त्री को देने का प्रस्ताव रखा, परंतु स्त्री ने सिर झुकाते हुए कहा, महारानी, मुझे आपका सुहाग का सामान नहीं चाहिए। मैं अपना दुर्भाग्य आपको नहीं दे सकती। मेरे भाग्य में केवल एक ही रोटी है। मैं दिन भर मांगती हूं, परंतु किसी अजीब तरीके से सारी रोटियां गायब हो जाती हैं। केवल एक ही रोटी बचती है, जिससे मैं अपना गुजारा करती हूं। यह सुनकर राजा और रानी दोनों सोच में पड़ गए। रानी के मन में उस स्त्री का दुर्भाग्य देखकर करुणा उमड़ आई और राजा इस रहस्यमय घटना पर चिंतन में डूब गए। राजा ने रानी से कहा, रानी जी, हमारे महल में 5 बड़े बड़े विद्वानों को आश्रय दे रखा है। हमें उनकी परीक्षा लेनी चाहिए कि क्या वे वास्तव में विद्वान हैं या राज दरबार में सिर्फ ऐशो आराम के लिए बैठे हैं। कल सुबह ही हम विद्वानों की एक सभा रखेंगे। अगली सुबह राज दरबार में राजा ने सभी विद्वानों को संबोधित करते हुए कहा, आप सभी एक से बढ़कर एक विद्वान हैं। मेरे मन में एक प्रश्न है और मैं चाहता हूं कि आप सभी इसका उत्तर दें। एक स्त्री है जो दिन भर भीख मांगती है, परंतु शाम तक उसे मुश्किल से एक ही रोटी नसीब होती है। बताइए, उस स्त्री ने पिछले जन्म में कौन से बुरे कर्म किए होंगे जिसके कारण उसे यह दिन देखना पड़ रहा है? और मैंने कौन से पुण्य किए हैं जो मैं इस राजा की कुर्सी पर बैठा हूं? मेरी पत्नी भी अपने सत्कर्मों के कारण रानी बनी, पर उन्हें अपने हाथों से ही भोजन बनाना पड़ता है। ऐसा कौन सा कर्म उन्होंने किया है? आप सभी बड़े ज्ञानी हैं, इसका उत्तर दें। राजा का प्रश्न सुनकर सभी विद्वान एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। अंततः एक विद्वान ने कहा, महाराज, यह तो मनुष्य के कर्मों का फल है। आपने और महारानी ने अच्छे कर्म किए होंगे, इसी कारण आप दोनों राजा रानी बने हैं। वहीं उस स्त्री ने अपने पूर्व जन्म में बुरे कर्म किए होंगे, जिससे वह आज भीख मांग रही है। राजा ने यह उत्तर सुनकर नाखुश होकर कहा, यह उत्तर कोई भी सामान्य व्यक्ति दे सकता है। आप लोग इतने बड़े बड़े पूजा पाठ और ज्ञान के धनी ब्राह्मण हैं। आपकी बातें और एक मूर्ख व्यक्ति की बातों में तो अंतर होना चाहिए। जिस आसन पर आप बैठे हैं
वह सिर्फ विद्वानों के लिए है। यदि आप वास्तव में विद्वान हैं तो आपको मेरे प्रश्न का उत्तर देना ही होगा। मैं आप सभी को 3 सप्ताह का समय देता हूं। जो सही उत्तर देगा उसे 500 सोने की मुद्राएं इनाम में दूंगा और दरबार में सम्मानित करूंगा। परंतु जो उत्तर नहीं दे पाया उसे गधे पर बैठाकर पूरे गांव में घुमाया जाएगा और फिर फांसी दी जाएगी। अब आप जा सकते हैं। यह सुनकर सभी विद्वानों में हलचल मच गई। एक ने बड़बड़ाते हुए कहा, हे भगवान, यह राजा तो विद्वानों का दुश्मन बन बैठा है। पता नहीं इस पागल राजा के दिमाग में ऐसी बातें कहां से आती हैं। किसी ने कहा, अब हमारी भलाई इसी में है कि इस राजा को छोड़कर दुश्मन राज्य में चले जाएं, नहीं तो इज्जत के साथ जान भी जाएगी। इस धमकी से घबराकर आधे से अधिक विद्वान अपनी जान बचाने के लिए दुश्मन राज्य में चले गए। पर जो वास्तव में विद्वान और धर्म में आस्था रखने वाले ब्राह्मण थे, वे भगवान की बनाई इस सृष्टि में भविष्य या भूतकाल को जानने की सिद्धि पाने के लिए किसी बड़े आशय की खोज में जंगल की ओर निकल पड़े। वहां खोजते खोजते उन्हें 14 दिन बीत चुके थे, पर अब तक कोई भी बड़े साधु बाबा का पता नहीं चला था। ब्राह्मणों में से एक ने निराश स्वर में कहा, मुझे तो ऐसा लगता है कि यह राजा हमें पूरे गांव में घुमाकर ही मानेगा और फिर अंत में फांसी पर चढ़ा देगा। बेहतर यही है कि महल लौट चलें। दूसरे ब्राह्मण ने गंभीरता से कहा, राजा ने हमें 3 प्रश्नों के उत्तर लाने के लिए भेजा है और यदि हम उत्तर नहीं दे पाए तो हमारी जान खतरे में पड़ जाएगी। ऐसे में गुरुजी ही हमारे जीवनदान का एकमात्र सहारा है। तब ब्राह्मण ने गुरुजी की ओर देखते हुए विनम्रता से कहा, गुरुजी, अब केवल आप ही हैं जो हमारी सहायता कर सकते हैं। गुरुजी ने गहरी सांस ली और गंभीर स्वर में बोले, ठीक है, मैं तुम्हारी जान बचाने के लिए राजा के दरबार चलूंगा। तीनों ब्राह्मण गुरुजी के साथ राजा के दरबार पहुंचे। राजा ने उन तीनों का आदरपूर्वक स्वागत किया और उनसे पूछा, क्या आप हमारे प्रश्नों का उत्तर लेकर आए हैं? गुरुजी ने गंभीरता से राजा की ओर देखा और बोले, हे राजा, तुम इन ब्राह्मणों को व्यर्थ ही परेशान कर रहे हो। तुम्हारे जो 3 सवाल हैं वे मैंने इन ब्राह्मणों से सुन रखे हैं, लेकिन यह समझ लो कि ब्रह्मा जी की इस बनाई सृष्टि में हमें न आगे देखने की सिद्धि प्राप्त है और न ही पीछे देखने की। परंतु यह भी सच है कि तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर मिल सकता है। राजा ने उत्सुकता से पूछा, तो फिर मुझे मेरे प्रश्नों का उत्तर कैसे मिलेगा? गुरुजी ने कहा, कल प्रातः काल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर पूर्व दिशा में जंगल की ओर प्रस्थान करना। जंगल के भीतर 15 कोस जाने पर तुम्हें एक महान तपस्वी मिलेंगे। वही तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर देने में सक्षम होंगे। राजा को अपने प्रश्नों का उत्तर जानने की बड़ी उत्सुकता थी। अगले दिन सूर्योदय से पहले ही वे जंगल के लिए निकल पड़े। कई कोस चलते चलते दोपहर हो गई और तब उन्हें दूर एक तपस्वी का आश्रम दिखाई दिया। जैसे ही राजा उस आश्रम के समीप पहुंचे, तपस्वी ने मुस्कुराकर उनका स्वागत किया और कहा, आओ राजन, आओ, मेरे पास बैठो। आखिर ऐसा क्या कारण है जो तुम्हें इस घने जंगल में इतनी दूर तक खींच लाया है? राजा ने विनम्रता से कहा, हे महात्मन, मेरे मन में 3 प्रश्न हैं जिनके उत्तर जानने की इच्छा मुझे यहां ले आई है। एक स्त्री है जो दिन भर भीख मांगती है, परंतु शाम तक उसे मुश्किल से एक ही रोटी नसीब होती है। मेरे मन में यह जानने की उत्कंठा है कि ऐसा क्यों है। राजा ने तपस्वी से कहा, वह स्त्री आखिर कौन से ऐसे कर्मों के प्रभाव में है जो उसे आज भीख मांगकर जीना पड़ रहा है? हे महात्मन, मैं आपके पास इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए बड़ी आशा लेकर आया हूं। कृपया मुझ पर अपनी कृपा करें। तपस्वी गंभीरता से बोले, राजन, मैं तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सकता क्योंकि मुझे केवल 6 महीने आगे या पीछे देखने की सिद्धि प्राप्त है, लेकिन कोई और है जो तुम्हारे सवालों का उत्तर दे सकता है। राजा ने चकित होकर पूछा, कौन है वह महाराज? कृपया बताइए। तपस्वी ने कहा, राजन, तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर एक सेठ का पुत्र दे सकता है, लेकिन तुम्हें शीघ्र ही वहां जाना होगा क्योंकि उसकी मृत्यु बस 1 दिन में होने वाली है।
उत्तर दिशा की ओर 10 कोस दूर एक गांव मिलेगा। वहां तुम्हें 5 साल का एक लड़का मिलेगा। उसके पास जाकर कहना, बड़े भैया मेरे 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए, और वह तुम्हारे प्रश्नों का समाधान कर देगा। राजा तुरंत ही उस गांव की ओर प्रस्थान करते हैं। 10 कोस का लंबा सफर तय करके वे सेठ के घर पहुंचते हैं। राजा ने सेठ से कहा, मैं राजा धर्मवीर हूं और दूर से यहां आया हूं। मुझे आपके पुत्र से कुछ अकेले में बात करनी है। सेठ ने दुखी स्वर में कहा, महाराज हमारे बेटे की तबीयत काफी समय से खराब है, किंतु हम आपकी बात को टाल भी नहीं सकते। कृपया अंदर आइए। राजा अंदर जाकर बालक के पास बैठते हैं और विनम्रता से कहते हैं, बड़े भैया मैं दूर से आपके पास अपने 3 प्रश्नों का उत्तर जानने आया हूं। कृपया मुझे अपने सवालों के जवाब दीजिए। बालक ने शांत स्वर में कहा, ठीक है राजन, मुझे अपने प्रश्न बताओ, लेकिन जल्दी करो, मेरे पास समय कम है। राजा ने कहा, पहला प्रश्न यह है कि एक स्त्री दिन भर भीख मांगती है, परंतु शाम तक उसे बड़ी मुश्किल से एक ही रोटी मिलती है। उसने पिछले जन्म में कौन से ऐसे बुरे कर्म किए होंगे जिसके कारण उसे यह दिन देखना पड़ रहा है। दूसरा प्रश्न यह है कि मैंने कौन से पुण्य किए होंगे जिसके कारण इस जन्म में मैं राजा बना हूं। और तीसरा प्रश्न यह है कि मेरी रानी अपने सत्कर्मों से रानी तो बन गई, किंतु उसे आज भी रसोई के कामों से मुक्ति नहीं मिली है। हमें इन प्रश्नों का उत्तर चाहिए। बालक मुस्कुराते हुए बोला, ठीक है राजन, ध्यानपूर्वक सुनो। हम पिछले जन्म में 3 भाई थे, जिनमें से तुम सबसे छोटे थे। हम एक वृद्ध मुनि के आश्रम में रहते थे और उनकी सेवा करते हुए उनसे शिक्षा ग्रहण करते थे। हमारे गुरुवर जिस दिशा में जाने का आदेश देते, हमें उसी दिशा में जाकर भिक्षा मांगनी पड़ती थी। मुनिवर ने अपने शिष्यों से कहा, मेरे प्यारे शिष्यों, आज तुम्हें उत्तर दिशा की ओर जाकर भिक्षा मांगनी होगी। उत्तर दिशा में एक गांव था, जहां एक गरीब स्त्री रहती थी। वह स्त्री तीनों भाइयों के लिए प्रेम पूर्वक भोजन बनाती और उन्हें खिलाती थी। उनके भोजन के बाद भी वह शिष्यों के लिए अलग से भोजन बांध कर देती थी। उस स्त्री के मन में छोटे भाई के प्रति विशेष स्नेह था और उसका दिया भोजन वह छोटा भाई खुद न खाकर अपने गुरुवर को अर्पित कर देता था। छोटे ने भोजन लाकर गुरुवर से कहा, लीजिए गुरुवर, हम आपके लिए भोजन लाए हैं। गुरुवर ने आशीर्वाद देते हुए कहा, खुश रहो बेटा, इसे उधर रख दो। फिर उन्होंने आदेश दिया, आज तुम्हें दक्षिण दिशा में भिक्षा मांगने जाना होगा। शिष्य चिंतित हो उठे। अरे, गुरुवर ने दक्षिण दिशा में भेज दिया, लेकिन उन्हें तो पता है कि वहां दुर्जनों का गांव है। वहां कोई हमें भिक्षा नहीं देता, बल्कि हमें डांट कर भगा देते हैं। फिर भी उन्होंने आदेश का पालन करने का निश्चय किया। दक्षिण दिशा में गांव के एक एक घर पर जाकर शिष्य विनम्रता से भिक्षा मांगते, पर सभी घरों से उन्हें खाली हाथ लौटा दिया गया। निराश होकर सबसे छोटे भाई ने कहा, भैया, एक भी घर से भिक्षा नहीं मिली, हम गुरुवर को क्या खिलाएंगे। दूसरे भाई ने सांत्वना देते हुए कहा, छोटे, उदास मत हो, देखो वहां एक घर दिख रहा है, हो सकता है वहां से कुछ मिल जाए। यह घर एक वेश्या का था, लेकिन छोटे ने कहा, काका, हमें नहीं पता वह कौन है, हमें तो बस अपना कर्म करना है। उन्होंने दरवाजे पर जाकर आवाज लगाई, देवी कृपया बाहर आइए। महिला बाहर आई और उसने पूछा, कहिए मुनिवरो, क्या चाहिए आपको। उन्होंने उत्तर दिया, जरा हमारे लिए कुछ खाने का प्रबंध कर दीजिए। महिला ने पहले तो मना कर दिया, लेकिन शिष्यों की विनती सुनकर भीतर जाकर 3 रोटियां उलाई। लेकिन रोटियों को देने से पहले उसने 2 रोटियां खुद खा लीं और तीसरी रोटी को झूठा करके 3 टुकड़े किए, जिन्हें उसने शिष्यों की झोली में डाल दिया। 2 बड़े भाई उन रोटियों के टुकड़ों को वहीं फेंक आए, लेकिन सबसे छोटे भाई ने वह टुकड़ा उठाकर आश्रम में जाकर गुरुवर को अर्पित कर दिया। अगले दिन मुनिवर ने अपने शिष्यों से कहा, आज तुम्हें पूर्व दिशा की ओर जाकर भिक्षा मांगनी है। पूर्व दिशा में विद्वानों का गांव था, जहां के लोग अपने घर पर साधुओं को देखकर दरवाजे बंद कर लेते थे, लेकिन उनकी पत्नियां बड़ी दयालु थीं और अपने पतियों से छिपकर शिष्यों को भोजन देती थीं।
फिर मुनिवर ने तीसरे दिन शिष्यों को पश्चिम दिशा में जाने का आदेश दिया। शिष्य थोड़ा चिंतित हो गए। गुरुवर, वहां तो बदमाश लोग रहते हैं जो हमें देखकर मारने पीटने लगते हैं और कई बार हमारी झोली भी छीन लेते हैं। मुनिवर ने दृढ़ता से कहा, यह मेरा आदेश है, जाओ और वहां जाकर ही भिक्षा मांगो। छोटे भाई ने अपने बड़े भाइयों से कहा, भैया, मुझे वहां जाने में डर लग रहा है। ऐसा लगता है जैसे गुरुवर जानते हुए भी हमें ऐसी जगह भेज रहे हैं जहां याचकों की कोई इज्जत नहीं होती। खैर, जो भी होगा देखा जाएगा। चलो चलते हैं। वे गांव में हर जगह भिक्षा मांगते हैं, पर सभी लोग दरवाजे बंद कर लेते हैं। शाम तक हाथ खाली रह जाता है और उन्हें खाली हाथ ही आश्रम लौटना पड़ता है। थककर छोटे भाई ने कहा, भैया, आज तो भूखे ही सोना पड़ेगा। बड़े भाई ने सहमति जताई। हाँ छोटे, देखते हैं हमारे गुरु हमें कल कहां भेजते हैं। छोटे भाई ने असहाय होकर कहा, भैया, भूखे पेट मुझे तो नींद ही नहीं आती। अगले दिन सुबह गुरुवर ने शिष्यों को बुलाया और कहा, बच्चों, आज से 2 दिन लगातार तुम्हें पश्चिम दिशा में भिक्षा मांगने जाना होगा। शिष्यों ने परेशान होकर कहा, गुरुवर, हमें मालूम है, कल भी हम उसी नगर में गए थे जहां किसी ने दरवाजा नहीं खोला, फिर भी आप हमें वहीं क्यों भेज रहे हैं? गुरुवर ने दृढ़ता से उत्तर दिया, मैं तुम्हारा गुरु हूं और मेरा आदेश मानना तुम्हारा कर्तव्य है। शिष्य थोड़ी झिझक के बाद बोले, ठीक है गुरुवर, हम आपके आदेश का पालन करेंगे। और वे 2 दिन लगातार उसी गांव में गए जहां किसी ने उन्हें भिक्षा नहीं दी। तीसरे दिन जब वे फिर उसी गांव पहुंचे तो एक वृद्ध महिला ने उन्हें देखकर कहा, बेटा, मैं तुम तीनों को 2 दिनों से देख रही हूं। तुम्हारी हालत पर तरस आ रहा है। मैं तुम्हारे लिए एक एक रोटी लेकर आई हूं। भूखे शिष्यों ने धन्यवाद दिया। हम 2 दिनों से भूखे थे, आज कुछ मिला। लेकिन तभी गांव के कुछ लोग उनकी रोटियां छीनने के इरादे से उनकी ओर बढ़ने लगे। शिष्यों ने जल्दी से रोटियां थाम लीं और दौड़ते हुए किसी तरह उन रोटियों को बचाकर आश्रम पहुंचे। आश्रम में पहुंचे तो गुरुवर ने उनसे कहा, लो बेटा, मुझे वह रोटी दे दो। बड़े भाई ने अनिच्छा से कहा, गुरुवर, इतनी मुश्किलों के बाद यह रोटी हाथ लगी है और उसे भी मैं आपको दे दूं? नहीं, मैं भूखा रहकर नहीं मर सकता। दूसरे भाई ने भी समर्थन में कहा, हां गुरुवर, अगर हमने आपको यह रोटी दे दी तो हमें मिट्टी खानी पड़ेगी। फिर गुरुवर छोटे भाई की ओर देखते हुए बोले, बेटा, तुम तो सबसे छोटे हो, क्या तुम मुझे रोटी दोगे? छोटे भाई ने मुस्कुराकर कहा, गुरुवर, मैं सबसे छोटा हूं और मेरा पेट भी छोटा है। मैं अपनी भूख पानी पीकर भी मिटा सकता हूं। आप मेरी रोटी ले लीजिए। गुरुवर प्रसन्न होकर बोले, तुम छोटे हो पर तुम्हारा हृदय बहुत कोमल है। तुमने अपने हिस्से की रोटी मुझे दी है, जिससे मैं अत्यंत प्रसन्न हुआ हूं। यह सब मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था और तुम इस परीक्षा में सफल हुए हो, इसलिए मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूं कि आने वाले समय में तुम एक प्रतापी राजा बनोगे। फिर उन्होंने बड़े भाई से कहा, तुम अगले जन्म में महात्मा बनोगे, परंतु तुम्हें भोजन आसानी से नहीं मिलेगा। एक एक रोटी के लिए तरसोगे और कभी कभी तुम्हें मिट्टी भी खानी पड़ेगी। गुरुवर ने तीसरे भाई से कहा, तुम्हें जन्म और मृत्यु के बंधनों से मुक्ति नहीं मिलेगी। हर जन्म में 5 वर्ष का होते ही तुम्हारी मृत्यु होगी। आज भी क्योंकि मैं 5 वर्ष का हो गया हूं, मेरी मृत्यु निकट है। फिर उस बालक ने बताया, उत्तर दिशा में जो स्त्री तुम्हें प्रेम पूर्वक भोजन कराती थी, वह तुम्हें मन ही मन पति मानती थी। इसलिए इसी जन्म में तुम्हारी रानी बनकर स्वयं ही भोजन बनाकर तुम्हें खिलाती है। दक्षिण दिशा की वह वेश्या जो भोजन मांगने पर तुम्हारे सामने ही खाती थी, अब इसी जन्म में वही स्त्री बनी है जो दिन भर भिक्षा मांगने पर भी एक रोटी के लिए तरसती है। पश्चिम दिशा के वे ब्राह्मण जो तुम्हें देखकर दरवाजे बंद कर लेते थे, पर उनकी पत्नियां दया कर तुम्हें भोजन देती थीं। उनके पुण्य के कारण इस जन्म में उनके पति तुम्हारे राज्य के विद्वान बनकर रहे, पर अब दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। अच्छा राजन, यही तुम्हारे सवालों के उत्तर थे। अब तुम अपने राज्य लौट जाओ। मैं 5 वर्ष का हो गया हूं और कुछ ही देर में मेरी मृत्यु होने वाली है, जिसके बाद राजा अपने राज्य लौट जाते हैं और सारा किस्सा अपनी पत्नी को सुनाते हैं।
राजा ने अनुभव किया कि वास्तव में हमारे पूर्व जन्म के कर्म हमें हर जन्म में प्रभावित करते हैं और इन्हीं कर्मों के फल हमारे वर्तमान जीवन में हमारे सामने आते हैं। दोस्तों, ऐसी ही एक प्यारी छोटी सी कहानी है। आज की कहानी उत्तराखंड की प्रसिद्ध लोक कथा पर आधारित है। उत्तराखंड में इसे सत्य घटना मानते हैं। कहानी की शुरुआत एक व्यक्ति किशन से होती है, जो वर्षों से केदारनाथ धाम के दर्शन करने का सपना देखता आ रहा था। वह व्यक्ति अपने घर से सैकड़ों किलोमीटर दूर स्थित केदारनाथ धाम के लिए निकल पड़ता है। उसकी मन में भगवान शिव के प्रति अगाध श्रद्धा थी और उसके जीवन में अनेक कठिनाइयां आने के बावजूद उसने दृढ़ निश्चय किया कि इस बार वह भगवान भोलेनाथ के दर्शन अवश्य करेगा। जैसे ही यात्रा का दिन आया, उसका हृदय भक्ति भाव और उत्साह से भर गया। अपनी यात्रा के पहले दिन उसने भोर होते ही स्नान कर अपने इष्ट देवता का ध्यान किया। उसने थोड़ी सी सामग्री के साथ यात्रा की तैयारी की, जिसमें एक जोड़ी कपड़े, कुछ खाने पीने का सामान और पैसों की थैली शामिल थी। उसके मन में केवल एक ही संकल्प था, केदारनाथ तक पहुंचकर भगवान शिव के दर्शन करना। वह सोनप्रयाग पहुंचा। यहां से आगे की यात्रा अधिक कठिन थी, क्योंकि अब उसे पैदल चलना था। सोनप्रयाग से गौरीकुंड और फिर केदारनाथ तक का सफर कष्टदायक और चुनौतीपूर्ण था। चारों ओर घने जंगल, ऊंची नीची चट्टानों से गुजरता संकरा मार्ग और बरसात के कारण दलदल जैसे कठिन रास्ते यात्री की हिम्मत का इम्तिहान ले रहे थे। अपने हाथ में रुद्राक्ष की माला लेकर हर एक कदम पर वह ओम नमः शिवाय का जाप करता जा रहा था। इस तरह से वह धीरे धीरे अपनी यात्रा में आगे बढ़ता रहा। आखिरकार कई दिनों की कठिन यात्रा और संघर्ष के बाद वह गौरीकुंड पहुंच गया। गौरीकुंड से केदारनाथ तक का मार्ग और भी कठिन था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। अंततः वह क्षण भी आया जब वह केदारनाथ धाम के समीप पहुंच गया। केदारनाथ धाम के दर्शन के बाद किशन का हृदय संतोष और आनंद से भर गया था। वह एक अलौकिक अनुभूति से भरकर लौट रहा था और जैसे ही सोनप्रयाग के पास पहुंचा, उसे महसूस हुआ कि उसकी जेब में जो पैसे थे वे कहीं गिर गए थे। उसने अपने थैले, कपड़ों, यहां तक कि जूते तक में छानबीन कर ली, पर रुपए का कहीं अता पता नहीं था। उसकी स्थिति अब कठिन हो चली थी। वह परेशान था, क्योंकि उसके पास इतने भी पैसे नहीं थे कि वह अपने गांव तक की यात्रा कर सके। उसकी आंखों में निराशा के आंसू आ गए और मन में विचार आया कि यदि वह अपने घर नहीं पहुंच सका तो उसकी मां, जो उसे आशीर्वाद देकर विदा कर चुकी थी, कितनी परेशान होगी। उसने साहस करके सोचा कि आसपास के किसी व्यक्ति से सहायता मांगी जाए। वह एक एक करके लोगों से अपनी समस्या कहने लगा। हर किसी के सामने हाथ जोड़कर उसने अपनी परिस्थिति बताई और विनती की कि उसे थोड़े रुपए उधार दे दिए जाएं ताकि वह अपने घर लौट सके। लेकिन कोई भी उसकी सहायता करने को तैयार नहीं था। कई लोगों ने उसकी बात पर संदेह किया और कुछ ने तो उसे टाल दिया। किसी ने कहा कि आजकल ऐसे बहुत से लोग होते हैं जो इस तरह से लोगों को ठगते हैं। किशन के मन में एक भारी निराशा छा गई और उसे लगने लगा कि उसकी यात्रा सफल नहीं रही। अपनी इस स्थिति में वह आसपास के गांव की ओर बढ़ चला। तभी उसकी नजर एक साधारण से घर पर पड़ी, जहां एक व्यक्ति बाहर बैठा हुआ था। उसका नाम शिवम था। शिवम के चेहरे पर सादगी और आत्मीयता झलक रही थी और किशन को महसूस हुआ कि शायद यह व्यक्ति उसकी परेशानी समझेगा। किशन ने उसके पास जाकर उससे अपनी स्थिति बताई। शिवम उसकी बातों को ध्यान से सुनता रहा। उसने किशन की आंखों में झांक कर देखा, जहां ईमानदारी और सच्चाई स्पष्ट झलक रही थी। शिवम ने बिना समय गंवाए कहा, आप चिंता न करें, मेरे पास जो भी है मैं आपको दूंगा। इस तीर्थ यात्रा में आपकी मदद करना मेरे लिए सौभाग्य की बात है। शिवम ने तत्काल अपने पास से कुछ रुपये निकालकर किशन को दे दिए। वह पैसे शायद शिवम की अपनी जरूरतों के लिए रखे गए थे, लेकिन उसके चेहरे पर कोई शिकन नहीं थी। उसने किसी भी प्रकार की शंका नहीं की, न ही किशन से इस उधार को लौटाने की कोई शर्त रखी। किशन ने उन रुपयों को हाथ में लेते हुए शिवम को धन्यवाद दिया और कहा, मुझे आपके इस एहसान का बदला चुकाने का अवसर अवश्य दीजिएगा।
मैं जल्दी ही लौटकर आपका यह कर्ज चुकाऊंगा। शिवम मुस्कुराते हुए बोला, आप भगवान शिव के दर्शन कर चुके हैं, यही मेरी सहायता का सबसे बड़ा प्रतिफल है। इन रुपयों की चिंता न करें, बस आप सुरक्षित अपने घर पहुंच जाएं। यात्रा के दौरान किशन उस पल को बार बार याद करता रहा जब शिवम ने उसकी मदद की। वह मन ही मन शिवम के प्रति कृतज्ञता प्रकट करता रहा और भगवान से प्रार्थना करता रहा कि शिवम की कृपा और उसका सहृदयता इसी तरह बरकरार रहे। शिवम एक साधारण किसान था जो केदारनाथ के पास के एक छोटे से गांव में अपने परिवार के साथ रहता था। शिवम के खेत सीमित थे, लेकिन वह जो भी थोड़ी बहुत फसल उगाता उसे ही खुशी खुशी अपने परिवार के साथ साझा करता। कई बार अगर किसी पड़ोसी के घर में अनाज की कमी हो जाती तो वह बिना किसी संकोच के अपना हिस्सा भी बांट देता। समय धीरे धीरे गुजरता गया। शिवम का एक छोटा सा खेत था जो उसकी आजीविका का प्रमुख साधन था। उसके पास पहले एक जोड़ी बैल थी, लेकिन जीवन हमेशा एक जैसा नहीं रहता। कुछ समय बाद उसकी जोड़ी के बैलों में से एक बैल अचानक बीमार पड़ गया। कुछ ही दिनों बाद वह बैल चल बसा। शिवम को अपने खेतों के काम के लिए एक और बैल की आवश्यकता थी। शिवम ने एक नया बैल खरीदा। नया बैल जवान और ताकतवर था, जबकि पुराना बैल अब धीरे धीरे कमजोर होने लगा था। नए और पुराने बैल के बीच एक तालमेल की कमी थी। जब शिवम हल लेकर खेत में जाता तो नया बैल तेजी से आगे बढ़ता, जबकि पुराना बैल उसकी गति का साथ नहीं दे पाता। उसने पुराने बैल का भी उतना ही ध्यान रखा जितना नए का, ताकि दोनों एक साथ मिलकर खेत में काम कर सकें। लेकिन पुराने बैल की उम्र का असर साफ दिखने लगा था। वह धीरे धीरे अशक्त हो रहा था और उसकी ताकत क्षीण होने लगी थी। दूसरी ओर किशन का बेटा, जिसे अभी तक इस घटना की कोई जानकारी नहीं थी, अचानक एक अनोखे और रहस्यमयी स्वप्न का साक्षात्कार करता है। उस रात वह युवक बेहद थका हुआ था और गहरी नींद में सो रहा था। रात का तीसरा पहर था जब उसने एक सपना देखा। स्वप्न में उसने देखा कि वह किसी अनजाने स्थान पर खड़ा है। धीरे धीरे एक अस्पष्ट आकृति सामने आई। जैसे जैसे वह आकृति पास आती गई, वह उसे पहचानने लगा। यह उसके स्वर्गीय पिता थे। उनका चेहरा शांत और गंभीर था। युवक ने डरते हुए पिता से पूछा, पिताजी, आप यहां कैसे? आप तो अब हमारे साथ नहीं हैं। उसके पिता मुस्कुराए। उन्होंने गहरी आवाज में कहा, बेटा, मैं यहां तुम्हें एक कार्य सौंपने आया हूं। एक कर्ज है जिसे मैं अपने जीवन काल में चुका नहीं सका, और उसी कर्ज को चुकाने के लिए मुझे इस धरती पर एक बार फिर से आना पड़ा है। युवक हतप्रभ था। उसने पूछा, पिताजी, यह कर्ज कैसा और आपको किससे लेना देना है? तब उसके पिता ने उसे संक्षेप में वह कहानी सुनाई। उन्होंने बताया कि जब वे केदारनाथ यात्रा पर थे तो उनकी मदद एक सज्जन व्यक्ति ने की थी, जिसने उन्हें कुछ रुपए उधार दिए थे। उनकी आकस्मिक मृत्यु के कारण वे वह कर्ज चुका नहीं पाए। उस व्यक्ति का नाम था शिवम। पिता ने कहा कि वे चाहते हैं कि यह कर्ज चुकाकर ही उन्हें इस जन्म से मुक्ति मिले, परंतु अब वह इंसानी रूप में नहीं, बल्कि एक बैल के रूप में इस संसार में आए हैं। यह सुनकर युवक का मन भारी हो गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह सपना है या वास्तविकता। वह पिता से लगातार प्रश्न पूछ रहा था। तभी पिता ने स्वप्न में उसे शिवम के गांव और घर का पूरा विवरण दिया। यह अजीब था कि जो बातें वह कभी जानता ही नहीं था, उसे स्वप्न में पूरी स्पष्टता से समझाई जा रही थीं। पिता ने कहा, मेरे प्रिय बेटे, मैं शिवम के खेत में बैल के रूप में सेवाएं दे रहा हूं। मैं यह कर्ज उतारना चाहता हूं, परंतु मेरा शरीर अब अशक्त होता जा रहा है। मेरी शक्ति क्षीण हो रही है और यह कार्य अब मेरे बस में नहीं है। इसलिए अब यह तुम्हारा दायित्व है कि मेरे बचे हुए कर्ज को चुकाकर मुझे इस बंधन से मुक्ति दिलाओ। जब तुम शिवम के पास जाओगे तो तुम्हें मेरी बातों की सच्चाई का एहसास होगा। युवक ने यह सब सुनकर एक गहरी सांस ली और कुछ कहने की कोशिश की, लेकिन तभी उसका सपना टूट गया। वह जाग उठा और उसका शरीर पसीने से तरबतर था। रात की ठंडी हवा भी उसे राहत नहीं दे रही थी। वह यह सोचकर हतप्रभ था कि क्या यह स्वप्न सच था या केवल एक मन का भ्रम।
वह अपने गांव के बड़े बुजुर्गों के पास गया और उनसे इस स्वप्न का अर्थ पूछा। उन्होंने कहा कि कई बार पूर्वज सपने में आकर अधूरे कार्यों को पूरा करने का मार्गदर्शन देते हैं। यह सुनकर युवक के मन में विश्वास और भी गहरा हो गया। उसने निश्चय किया कि वह शिवम के पास जाकर अपने पिता का कर्ज चुकाकर उनकी आत्मा को मुक्ति दिलाएगा। जैसे ही वह शिवम के गांव के करीब पहुंचा, उसे एक अजीब सा सुकून महसूस होने लगा, मानो उसका सपना धीरे धीरे हकीकत में बदलता जा रहा हो। हर कदम के साथ उसके विश्वास में इजाफा होता गया। जैसे ही वह शिवम के घर पहुंचा, उसने देखा कि सामने एक साधारण घर है। घर के सामने एक पेड़ की छांव में शिवम बैठे हुए थे, जो उसे अपने बुजुर्ग पिता की तरह ही शांत और गंभीर नजर आ रहे थे। युवक ने धीरे धीरे शिवम के पास जाकर उनका अभिवादन किया और स्वयं को परिचित कराया। शिवम ने युवक को देखकर कुछ अनजान सा महसूस किया, लेकिन उसके चेहरे पर मुस्कान थी। युवक ने शिवम से अपने पिता के बारे में बात की और उस घटना का उल्लेख किया जिसके बारे में उसने सपने में सुना था। युवक की बातें सुनकर शिवम कुछ सोचने लगे। उनके चेहरे पर हैरानी के साथ साथ एक अद्भुत शांति का भाव था। युवक ने धीरे से अपनी जेब से वह राशि निकाली जो उसके पिता ने शिवम से उधार ली थी। शिवम के सामने वह राशि रखते हुए उसने कहा, यह मेरे पिता की ओर से आपका कर्ज है जिसे मुझे उतारना है। शिवम ने उस राशि को हाथ में लिया। तभी शिवम के घर के पास बंधा वह बीमार बैल, जो धीरे धीरे सांसें ले रहा था, उसने एक अंतिम हिचकी ली और उसकी आत्मा शरीर छोड़ गई। युवक और शिवम दोनों स्तब्ध रह गए। दोनों के मन में यह अनुभूति हो रही थी कि यह सब महज एक संयोग नहीं था। युवक ने देखा कि जैसे ही उसने कर्ज चुकाया, बैल की आत्मा को मुक्ति मिल गई। युवक के मन में संतोष का भाव था, क्योंकि उसने अपने पिता का अंतिम कर्तव्य निभा दिया था। इस तरह यह स्वप्न सत्य सिद्ध हुआ और युवक ने अपने पिता के अधूरे कर्म को पूरा कर उनकी आत्मा को मुक्ति दिलाई। यही इस कथा का सच्चा सबक था कि मानवता का धर्म सबसे बड़ा धर्म है और सच्चे दिल से किए गए कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते। तो दोस्तों, आपको आज की कहानी अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करें। फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ।